हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 7 जनवरी और ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। शाम के 4:30 बज रखे हैं। तो यहाँ पे इवनिंग रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं दोपहर में खाना वगैरह खा के थोड़ा आराम करने लगे थे बच्चे वगैरह, ठंडी का मौसम है तो कंबल वगैरह पड़ा था यहाँ पे। कंबल ओढ़ के थोड़ा सा सोए तो कोई नहीं थे पर ऐसे ही लेटे रहे थे। तो यहाँ पे कंबल वगैरह वो मैं फोल्ड कर रही हूँ और बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। तो बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में मैं यहाँ पे फिर मैं लगाने लग रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू सबसे पहले मैंने किचन से शुरू कर दिया है। तो किचन में देखिए कितना मतलब गंदा होता है। किचन क्या, सब घर में ही थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो सारा घर इतना गंदा हो जाता है, पूछो मत। ये कुछ ना कुछ मतलब करते रहते हैं। कहीं ये पेज फाड़ा, कहीं वो किया, तो मतलब कहीं ना कहीं गिराते ही रहते हैं, तो इसलिए बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने किचन में झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो इसके बेड के नीचे से भी अच्छे से निकाल दे रही हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत गंदा होगा वो सारा निकाल दे रही हूँ। तो मैं इसके सारा चारों तरफ से झाड़ू, मतलब नीचे बेड के नीचे से भी निकाल लिया है मैंने झाड़ू, वो लगा लिया है। उसके बाद दूसरे रूम में झाड़ू लगा के मैं लेकर के आ गई हूँ और फिर मैं यहाँ हॉल में झाड़ू लगाने लग रही हूँ। तो देखिए शाम के टाइम भी कितना गंदा निकलता है, मतलब क्या अकेले रहने से इतना गंदा नहीं होता है। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो इतना गंदा नहीं होता है, बच्चे घर पे रहते हैं तो बहुत गंदा होता है। मतलब कचरा करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे करेंगे ही तो वो गंदा होता ही है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह मैंने सभी रूमों में लगा लिया था। उसके बाद मैं अब करती हूँ अपनी थोड़ी स्किन केयर। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना शाम के टाइम स्किन केयर भी बनता है। अभी तो हाथ मुँह धुला के है कर लिया है मैंने, और उसके बाद जैसे ही मैं अपना मुँह धुला के हटी तो यहाँ पे बेटा आ गया था। तो भास्कर जैसे ही बाहर से आया वो कुछ खेल रहा था, मतलब मैं इसको देख रही थी कहाँ गया। मैं इसको थोड़ा सा फेस वॉश कर देती हूँ और इसको क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। मेरे को दिखा नहीं, मैंने बोला शायद निकल गया बाहर। तो ये अचानक से ही आ गया तो मैंने इसको पकड़ लिया। तो बोल रहा था बेकार में आ गया, देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं किस लिए आया, मैं नहीं आता तो अच्छा था, मेरा मुंह धुला दिया, मुझे ठंडा पानी लगा दिया, ऐसे करके मतलब चिल्ला रहा था। तो मैं बोलती थी बेटा मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तो कहाँ निकल गया था, अगर तुम यहाँ पे होते तो तुम्हारे फटाफट से मैं कर देती। तो बोला था बेकार में आया, मैं ऐसे करके बातें कर रहा था। तो यहाँ पे उसको मैंने क्रीम वगैरह लगा दिया था। उसके बाद में मैंने अपना भी क्रीम लगा ली और बाल वगैरह कंघी कर ली थी, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा करने से ना फ्रेश फ्रेश लगता है। अगर हम लेटे बैठे रहते हैं तो ऐसी सुस्ती जैसी आती है। अगर हम अपना फेस वॉश वगैरह कर लें, थोड़ा क्रीम लगा लें और उसके बाद कंघी वगैरह कर लें तो फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने फ्रेश स्किन केयर करके उसके बाद मैंने अपना मंदिर में पूजा वगैरह कर ली थी। तो पूजा करने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने सोचा लाओ, आज बहुत दिनों से कह रहे थे हस्बैंड की गाजर इतने दिन से ला के रखी है, गाजर का हलवा नहीं बनाया है। तो मैं सोच रही थी गाजर का हलवा कब बनाऊँ, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको उस वो करने में, जो कद्दूकस करने में इसको बहुत टाइम लगता है घिसने में। तो वही मैं यहाँ पे बैठ गई थी लेकर के, तब तक ये भी आ गए हैं। तो मतलब गाजर का हलवा बनते देख बड़ा ही खुश हो गए हैं, और बेटा भी भाग के बाहर से आ गया, बोला वाह मम्मी हलवा बना रही हो आज, तो फटाफट से वो भी करने लग गया है। छोटा वाला कद्दूकस लिया उसने, उससे करने लगा है, वो भी साथ में करवाने लगा है। फिर उसके बाद में मैंने गाजर कद्दूकस करके रख दी थी। तो यहाँ पे बच्चे बना रहे थे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बेटा का प्रोजेक्ट बन रहा था हिंदी का, तो बेटी यहाँ पे करवा रही थी, तो मैं देखने आई थी कि मतलब कैसा कर रहे हैं। तो वो ये कर रहा था, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर रहा था, वही इसको बता रही थी। तो अपनी दीदी को तो ये बोल देता नहीं दीदी ठीक है, तो मैं बता रही थी ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई थी। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इसका उधर में चल रहा था, वो बना रहा था। कई प्रोजेक्ट सारे सब्जेक्ट के आ रखे हैं, जो छुट्टियाँ विंटर वेकेशन की पड़ गई हैं, तो ये बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह सारे स्कूल खुलेंगे 10 जनवरी को खुल जाएंगे, तब ये लेके जाएंगे। तो यहाँ पे उसका उधर में प्रोजेक्ट बना ही
ही रहा था, तब फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर दी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था, एक बड़ा सा चम्मच घी डाल दिया है भर के। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए हैं। तो इसमें काजू और बादाम फ्राई किए हैं, क्योंकि किशमिश वगैरह तो ये ना बाद में डालूँगी मैं लास्ट में। तो काजू बादाम फ्राई कर लिए हैं, तो ये थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्राई करने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट थे फ्राई करके रख लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे घी, उसी घी में मैंने यहाँ पे जो गाजर थी उसको मैंने डाल दिया है। तो ये गाजर सारी डाल के देखिए, थोड़े थोड़े करके गाजर का कितना ज़्यादा हो गया है। और मैं बोलती हूँ थोड़ा बनाओ तो जल्दी बन जाता है, और ये मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा क्या बनाना है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बनाओ। तो मतलब ज़्यादा बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, इसमें 2 घंटे लग गए थे बनने में। 2 लीटर इसमें दूध डाला था। गाजर को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, फिर उसको 2 लीटर इसमें दूध डाल दिया था। तो ये पैकेट वाला ही दूध था, तो इसमें मैंने डाल दिया था। तो इसको चलाते-चलाते बहुत टाइम लग गया था। मतलब इसको मैंने बनने के लिए रख दिया था, दोनों लीटर दूध डाल के इसको बीच-बीच में चलाते रहते हैं, तो मतलब ये लगता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल के इसको रख दिया था, फिर मैं उधर में करने लगी थी सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी, इसको बीच-बीच में चलाती भी जा रही थी। तो सब्ज़ी वहाँ पे बीन्स बनाऊँगी, सिर्फ़ बीन्स बनाऊँगी, आलू नहीं डालूँगी, तो उसकी तैयारी भी करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको बीच-बीच में चलाती भी जा रही थी कि लग ना जाए कहीं। तो देखिए थोड़ा-सा मतलब कम हो गया, घट गया है। जब ये थोड़ा बन जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। तो उसको भी देखती जा रही थी, फिर यहाँ पे मैं अपने खाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो खाने में मैंने बताया बीन्स बना रही हूँ, तो बीन्स के लिए मैंने पहले ही उसके साथ-साथ ही तैयारी कर ली थी। उधर मैं गाजर का हलवा रख दिया था, इधर मैं अपना सब्ज़ी भी काट दी गई और मसाला भी काट लिया था। उसके बाद में मैंने मसाला कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला हुआ है और हमने जीरे का तड़का लगा दिया है, और इसमें लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर ये डाल दिया है। इसको अच्छे से मैं भून के मैंने फिर इसमें मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इसको डाल दिया है, फिर इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा, तो इसमें हम ये डाल देंगे बीन्स। तो बीन्स डालने के बाद में फिर इसको थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको ऐसे मतलब सूखे ही फ्राई करेंगे, इसमें पानी वगैरह ग्रेवी वाली नहीं बनाएँगे, ऐसे ही सूखी सब्ज़ी बनाएँगे, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो वैसे तो आलू पसंद करते हैं हमारे हस्बैंड इसमें, लेकिन मैंने आज आलू नहीं डाले थे, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी-सी दोपहर की भी रखी थी, इसलिए फिर मैंने बोला कोई हर सब्ज़ी में आलू पसंद नहीं आते हैं, थोड़ा अलग भी हट के खाया करो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ बीन्स बीन्स ही इसलिए बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने बीन्स की सब्ज़ी छौंक दी है, वो धीमी आँच पे करके रख दी है। उसके बाद में मेरी हेल्प करने के लिए आ गए मेरे हस्बैंड देखिए। तो यहाँ पे लगने लगा था वो, मतलब कम हो गया था तो जल्दी लग जाता है, तो उन्होंने बोला तब तक मैं चला देता हूँ। तो वो चलाने के लिए बैठ गए थे, तो उन्होंने चला दिया था। फिर मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वग़ैरह इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा हलवा बन के तैयार हो गया, साथ-साथ में हलवा भी बन गया है, उधर में सब्ज़ी भी बन रही है। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए और बहुत ही टेस्टी बना था देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत सबको बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे हलवा बन के रेडी हो गया है, और ये सर्दियों की सीज़न का फर्स्ट हलवा बना हुआ है। आज फर्स्ट बार बनाया है, अभी तक नहीं बनाया था। मैंने डेली बोलते रहते थे, मैंने कहा बना दूँगी, लेकिन आज बन गया फाइनली ये। तो हलवा बन के रेडी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैंने कहा लो रोटियाँ भी सेक लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। यहाँ पे 9 बज रखे थे, तो मैंने कहा लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 8 बजे जैसे खाना खा लेते हैं हम, तो यहाँ पे 9 बज रखे थे। तो फटाफट से मैंने कहा लो रोटियाँ सेक देती हूँ, सेकती जाती हूँ और आप लोग खाते जाओ। तो यहाँ पे मैं सेकती जा रही थी, फिर मैंने सबको दे दिया था, तो वो लोग खाते जा रहे थे। क्योंकि साथ-साथ में खाते रहें तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती हैं, फिर नहीं अच्छी लगती हैं, और ज़्यादा लोगों की तो इतनी इतनी सारी रोटियाँ तो बनती नहीं हैं, कम ही बनती हैं, जल्दी से बन जाती हैं, वो लोग खा नहीं पाते हैं, तब तक हम बना के पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी हमारे हस्बैंड अकेले खाने में वो करते हैं कि नहीं-नहीं सब लोग बैठो साथ में तभी खाएँगे, अकेले नहीं खाएँगे, बहुत ज़बरदस्ती बोलो तब खाएँगे, ज़्यादातर तो साथ में ही खाते हैं। तो बोलते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ बच्चों के साथ बिठा देती हूँ, आप लोग खाओ, मैं आती हूँ, जब तक नहीं खा पाओगे तब तक मैं आ जाऊँगी, ऐसे करके फिर वो लोग खाने लगते हैं।
तो उन लोगों ने खा लिया था। फिर मैं जब तक फिर मैं भी पहुंच गई थी, मैंने भी खा लिया था। उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में सभी ने दूध वगैरह ले लिया था। दूध लेने के बाद में फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे गैस काउंटर वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ, इसको क्लीन करके फिर उसके बाद में धुला लूँगी मैं बर्तन। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन मैंने इकट्ठे करके, जूठे बर्तन जो थे पहले एक बार पानी में निकाल लिए हैं, फिर उसके बाद साबुन से इसको जूने से इसको मांज लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बर्तन धुला लिए थे। और फ्रेंड्स तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।